टीबी जंग अकेले नहीं लड़ी जाती है। जीत तभी मुमकिन होती है जब सब एकजुट होकर मुकाबला करें, और खास तौर पर तब और होशियार होने की जरूरत है जब दुश्मन चुपचाप हमला करने में माहिर हो, पूरी दुनिया के लिए साइलेंट किलर साबित हो रहा हो। मतलब ये कि मीनाक्षी, मिलकर लड़ने के इस मंत्र को अब ट्यूबरक्लोसिस पर भी आजमाना होगा, क्योंकि भले ही आपकी नजर में टीबी मामूली बीमारी हो, लेकिन दिनों दिन ये गंभीर और घातक बनती जा रही है। बिल्कुल ज्योत्सना, और इसकी कई वजहें सामने आ चुकी हैं। एक तो कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हुई है, लंग्स की कैपेसिटी काफी ज्यादा घट गई है। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है ड्रग रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर्स को कई बार सिर्फ ये पता लगाने में महीनों लग जाते हैं कि बीमार को टीबी की किस दवा से रेजिस्टेंस है। इसकी वजह से ट्रीटमेंट में देरी होती है, और जब तक कि बैक्टीरिया को तेजी से फैलने का मौका मिल जाता है। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बदलता लाइफस्टाइल, खाने पीने की गलत आदतें, घर में ज्यादा वक्त बिताना भी टीबी को न्योता दे रहा है, और इसकी वजह से बच्चों में भी टीबी का संक्रमण तेजी से बढ़ और फैल रहा है। तभी तो हर साल मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 4 साल में टीबी पेशेंट 16 लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुंच गए हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें टीबी है, और ये चुनौती को काफी ज्यादा गंभीर भी बना देता है। आप ठीक कह रही हैं, और इसकी एक बड़ी वजह है लेटेंट टीबी भी। होता यह है कि इसमें टीबी का बैक्टीरिया लंबे वक्त तक शरीर में छिपकर रहता है और इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तब फिर वो अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। मतलब अचानक से कई साल बाद बॉडी ट्यूबरक्लोसिस की गिरफ्त में आ जाती है। तो चलिए आज लोगों की इम्यूनिटी और लंग्स की कैपेसिटी को इतना मजबूत बना लें कि साइलेंट किलर बन रहा टीबी बैक्टीरिया शरीर पर कोई बुरा असर ना छोड़ सके। और इसके लिए करना क्या होगा? हर रोज की तरह योग, आयुर्वेद के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, और हमारे साथ भी उधर 3 देवियां हैं, इधर 2 देवियां हैं, देववाणी जी और देव गरिमा जी। और ये योग अपने तन को, इंद्रियों को, मन को संवारने के साथ साथ अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर विजय पाने का, रोगों पर विजय पाने का एक पवित्र अनुष्ठान है। और मेरे साथ यहाँ पर ये रानी बैठी है, इसने तो कैंसर पर ही विजय पा ली है। डॉक्टर ने बोल दिया था 2 साल पहले ही तेरी फोटो पर माला टंगने वाली है, लेकिन ये रोज अब घंटों घंटों प्राणायाम करके 4th ग्रेड के कैंसर पर विजय पा रही है। और इधर स्वाति बहन हमारी, उसने तो, उसको आज हमने नशे के लिए लिटा रखा है, लेकिन उसने अप्रतिम विजय पाई है अपने ऊपर, और अनेक रोगों को धूल चटा दी है। और इधर जल नीति, सूत्र नीति कर रहे हैं। ये तो रोज हम सिखाते हैं, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आयुवास। फिर हम यहाँ पर वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, अब तो सूर्य देव की प्रखरता से उदीयमान हो रहे हैं, और हमारे यज्ञ थेरापी के साथ साथ हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप लगाओ बच्चों। और इधर पतंजलि बाम का भी, फेफड़ों की टीबी हो या कैंसर हो, इस पर विजय पाने के लिए एक आज का शब्द है हमारा विजय। हम सब रोगों पर विजय पा सकते हैं, और शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के, एक एक सेल से लेकर के हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, और हमारे जीन्स, पूरे क्रोमोसोम, सब उनका विजयी होने का स्वभाव है। बस हम ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं कि हम अपने ऊपर विजय पाएं। अब इतने कठिन आसन जो न कर पाए, जैसे यहाँ पर साध्वी देववाणी जी कर रही हैं, उन्होंने तो बचपन से अपने आप को साध लिया। देववाणी जी, देव गरिमा जी, अरे हाँ, ऐसे तो हैरान रह गई कहाँ से निकली। रोज कम से कम। स्वामी जी, आज हम टीबी की बात कर रहे हैं,
और कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी ऐसी खराब हुई है कि छोटी से छोटी बीमारी जो है बहुत गंभीर असर कर रही है लोगों के शरीर पर। लंग्स बहुत कमजोर हुए हैं और यही वजह है कि मामूली बीमारी बन चुकी टीबी अब फिर से घातक और जानलेवा हो गई है। स्वामी जी, आज तो लंग्स और इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं और दोनों पर एक साथ काम करने की बात कर रहे हैं। लंग्स को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, और खासतौर पर तब जब जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन सब के लंग्स कमजोर हुए हैं। एक तो ये भुजंगासन अप्रतिम है लंग के लिए, हार्ट के लिए, थायराइड के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए। और ऐसे भुजंगासन या साधारण दंड ऐसे, या और ज़्यादा मजबूती से करना चाहें तो और ज़्यादा मजबूती से कर सकते हैं। ये भुजंगासन, फिर ये दंड, फिर ये वृश्चिकासन, और ये अलग अलग आसन जो आप मेरे साथ देख रहे हो, देव गरिमा जी, देववाणी जी जो कर रही है, ये भी लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए ही है। और पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, ये भी लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। छोटे बच्चों को तो बचपन से ऐसे ये करवा दे। पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, वृश्चिकासन, और एक पैर को, दोनों पैरों को उठा करके आकंठ धनुरासन, बड़े जबरदस्त है ये। इतना ना हो पाए तो ये तो हो ही जाता है ना इतने से। और एक बैठ करके ये जो हम ऐसे और ऐसे, और ये जो सूक्ष्म व्यायाम के स्कंध संचालन के जो 3 अभ्यास कर रहे हैं ये और गोमुखासन हो जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। और साथ ही में प्राणायाम तो अप्रतिम है। प्राणायाम से तो अप्रतिम लाभ होता है। और लंग जब कमजोर हो जाते हैं तो गरम गरम तेल डालते हैं। ये व्रजभूषण को डाल करके इसके भी फेफड़े आज फौलादी बना देने हैं। चलो बेटियों, आप नशे करो इनको। या हमारी पतंजलि यूनिवर्सिटी की बेटियों को सबको हमने ट्रेनिंग दे रखी है। अणु तेल से, बादाम रोगन से, जिनकी नाजुक प्रकृति हो, वैसे स्वाति पहले तो बहुत नाजुक थी, अब तो स्ट्रॉन्ग हो गई। बस 5-5 बूंद डालना बेटा, और फिर ये अंदर तक चला जाता है। तेल अंदर जाए, अंदर तक भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस रहेगा ही नहीं। पूरी श्वास नली और पूरी आहार नली को अंदर तक शुद्ध कर देता है। तो ऐसे 5-5 मिनट के अंदर से 5 मिनट पहले बादाम रोगन डाला, 5 मिनट पहले अणु तेल डाला, उसके बाद में फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा शुद्धिकरण करना हो तो ज्योतिषमती तेल, उससे तो एक बार तो 10-20 छींकें आ जाती हैं। ज्योतिषमती अभी मत डालना बेटा अभी तो अणु तेल और बादाम रोगन को ही डालते हैं। और थोड़ी फिर फेस पर मसाज करते हैं, फेशियल मसाज, चेहरे पर मसाज करते हैं, नाक पर मसाज करते हैं, ऐसे ऐसे माथे पर मसाज करते हैं, ऐसे ऐसे माथे पर, नाक पर, फेस पर मसाज करते हैं तो अंदर तक ये तेल रम जाता है। तो नशे का भी सही तरीका बता रहे थे जी, लंग बस्ती बता रहे थे फेफड़े के लिए, और कुछ सरल अभ्यास हम यहाँ से प्रदर्शित कर रहे थे। ये फेफड़ों के तमाम रोगों पर विजय, चाहे वो रोग टीबी का हो, चाहे रोग कैंसर का हो, चाहे रोग दमा का हो, कफ कोल्ड हो, लोगों को लंग फाइब्रोसिस से लेकर के ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा से लेकर के जब फेफड़े बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो टीबी जैसे रोग घेर लेते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कंटकारी, हमने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। कटेली बोलते हैं गांव की भाषा में, छोटी कटेली, बड़ी कटेली। छोटी कटेली का एक्सट्रैक्ट बनाया
और हमने टीवी पर उसका इस्तेमाल किया और जो है हमने ये पाया पहली बार साइंटिफिक पूरे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए कि टीबी के लिए सबसे इफेक्टिव को द्रव्य है आयुर्वेद में तो कंटकारी है, फिर वासा है, फिर बनफसा है, मुलेठी है, तुलसी भी है, अश्वगंधा भी है। स्वासारी क्वाथ हमने बनाया हुआ है, उसका भी प्रयोग इसमें अप्रतिम है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, ये सब यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पूरी फैमिली है और इसमें छोटे बच्चों के जब फेफड़े कमज़ोर हों तो बालप्रास, फिर बड़ों को ये च्यवनप्राश और ये सब प्रयोग करवा करके हमने फेफड़ों को फौलादी बना दिया है। फेफड़ों को फौलादी कैसे बनाना है और क्या वो छोटे छोटे उपाय हैं और योगाभ्यास प्राणायाम के जरिए कैसे हम तमाम लंग्स की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं और उन्हें मजबूत बता सकते हैं, वो तो आप बता ही रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहने पर टीबी की जांच करवाएं, लेकिन कई बार टीबी होने के बाद भी पता नहीं चलता। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे लेटेंट टीबी कहते हैं, मतलब ये कि शरीर में टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी एंट्री तो हो जाती है लेकिन वो शरीर के अंदर निष्क्रिय रहता है और इम्यूनिटी कमजोर होने का इंतजार करता है और तब वो जानलेवा बन जाता है। तो इसको कैसे पहचानें और इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखें ताकि कोई छुपा हुआ भी बैक्टीरिया हो तो वो हमला ना कर सके? तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए एक तरफ तो हम ये जो रोज नॉर्मल आसन कर रहे हैं, उसके अलावा ये जो एडवांस आसन हैं, सूर्य नमस्कार से हमने शुरुआत की थी, ये जो एडवांस आसन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। एडवांस आसन करना, लोग कहते थे ये बच्चों का खेलने बच्चे ही कर पाते हैं और जो बच्चों की तरह अपनी एनर्जी को बचाए रखते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हम अपना बचपन बचा के रखें, जैसे पूज्य साध्वी देववाणी जी ने अपने बचपन को, पूज्य साध्वी देव गरिमा जी ने अपने बचपन को, अपने यौवन को, अपनी ऊर्जा को, अपने सामर्थ्य को बचा के रखा हुआ है। जो इतना कठिन न कर पाएँ वो नहीं घबराएं कि हम क्या करें साहब। तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए एक तो प्रकृति के संग रहा करें। देखो हम यहाँ ऊपर जो है, यह कदम का पेड़ अगरमा होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, स्कूल में पढ़ा करते थे। तो ये देखो कदम का पेड़ है, कविता आपने स्वामी जी याद दिला दी। बांस भी कितना अच्छा वाला है और इसके पीछे और इसके, अब देखो ये पंछी हमारे कितने प्यारे प्यारे हैं, रंग बिरंगे, और इन रंग बिरंगे कबूतर। हाँ, और ये भी मेरे से योग सीख रहे। मुझे लगता है इनका जैसे ही अब मोक्ष होगा, क्योंकि इन यहाँ कोई खाता तो है नहीं, कबूतर, बत्तख और तीतर, इनका स्वाभाविक जीवन जब तक चलेगा उसके बाद ये यहीं पर आकर के वेद मंत्र पढ़ेंगे और योग करेंगे। तो ऐसे जो प्रकृति के अंग संग रहेंगे, जो प्रकृति के अंग संग रहते हैं, घास पर चलते हैं, मिट्टी पर चलते हैं और सप्ताह में एक बार मड थेरापी लेते हैं। मिट्टी के अंदर ये टीबी के कैंसर को मारने की क्षमता होती है। यहाँ थोड़ी तक धरती में गाड़ देते हैं। आज कोई गड्ढा नहीं खोद रखा, नहीं तो आदमी को ही गाड़ देते और सबसे पहले इन आस्था वालों को गाड़ता, अरे नहीं इनको नहीं गाड़ता, गोल गोल घुमाओ, इसको राजेश पाल को गाड़ता धरती में। फिर लोग कहते बाबा जी ने तो धरती में ही गाड़ दिया। तो मैंने फिर इसीलिए मैंने आज कार्यक्रम किया नहीं, कंठ तक गाड़ते हैं, ऊपर सिर पर भी मिट्टी लगा देते हैं पूरे। ये आपको हंसी मजाक में नहीं लेना, ये एकदम आपको पक्की बात बता रहा हूँ। मिट्टी में गाड़ने से इम्यूनिटी अप्रतिम बढ़ जाती है और फिर ये जो है टीबी तक के जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। ये रिसर्च पेपर है इसके ऊपर। हमारे एक डॉक्टर हैं नागेंद्र नीरज जी, मिट्टी के अनमोल बोल, और ऋग्वेद में, यजुर्वेद और अथर्ववेद में तो मिट्टी की इतनी महिमा गाई गई है
तो मड थेरापी अब एक दिन करेंगे, हम ही करेंगे। हाँ स्वामी जी, एक मड थेरेपी तो आपने होली वाले दिन करवा दी थी। ऐसी मिट्टी तैयार की, ऐसा लेप तैयार किया हाँ। कि कोई चाह के भी होली का रंग नहीं लगाएगा, और लगाएगा भी तो चढ़ेगा नहीं, चढ़ ही नहीं सकता, जगह ही नहीं बची, चढ़ाएंगे कहाँ। स्वामी जी, मैं एक और स्टडी का जिक्र इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट क्वाथ और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये तो इतनी जबरदस्त चीजें हैं। कफ कोल्ड तो कभी का ठीक हो जाएगा। ये जो लवंग आदि, खदिरादि और कंठामृत आदि हम देते हैं, वो तो ऐसे खांसी को कहते हैं ना, सेकंडों में ठीक कर देते हैं हम लोग। हाँ, लंबे समय तक खांसी बनी रहती है ना, तो वो लक्षण है कि आपको टीबी हो सकता है जी। तो इसकी जांच जरूर करा लें। और जो साइलेंट भी होगी ना टीबी, तो वो भी विदा हो जाएगी, उस पर भी विजय पा लेंगे। स्वामी जी, एक और स्टडी का हम जिक्र कर लेते हैं। WHO ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का टारगेट रखा है। भारत में ये टारगेट 2025 का है, लेकिन जो आंकड़े हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं वो तो बहुत ही डरावने हैं। उन्मूलन तो दूर, हर साल टीबी के पेशेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है। अब ऐसे में योगाभ्यास के साथ साथ ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि टीबी के इन्फेक्शन का खतरा कम हो? क्योंकि लक्ष्य, एक बार फिर मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि साल 2025 तक का रखा गया है टीबी उन्मूलन का, और इस वक्त हम साल 2024 में आसन कराना जी, भूनमन आसन कराना, जैसे हनुमान आसन और भूनमन आसन देववाणी जी कर रहे थे। तो देखो, ये भूनमन आसन, हनुमान आसन, पश्चिमोत्तानासन, उत्थित पादासन, तुलासन। अब बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन, बच्चों को बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन करो बेटियां, शीर्षासन कर लो। ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करती है शीर्षासन, सर्वांगासन। बच्चों को बचपन से ही ऐसे करवाना चाहिए। और मैंने कहा था इम्यूनोग्रिट, तो ये तो सबको सेवन कर लेना चाहिए। और दूध, दही, छाछ, जो प्राकृतिक चीजें हैं ना, इनको खाए पिए। ताकत की दवाइयों के नाम पर आड़ कबाड़, उल्टा पुल्टा, पता नहीं क्या क्या चीज, जंतु, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े खाते रहते हैं। तो हम एक तो ये सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन करें। और देखो, बच्चों को इन चीज़ों से बचाना है तो मिट्टी में, जैसे अभी मैं बोल रहा था, मिट्टी में खिलाया करें और मिट्टी ही लगाया करें। जो है, बच्चों को दौड़ाया करें, सुबह सुबह शंख भी बजाया करें। हाँ बताओ, शंख बजाने से। और ये देखो, इधर धूमनस्य, ये धूमनस्य की भी तैयारी करो बेटा। देखो, इसमें थोड़ा सा ये हल्दी डालो, हल्दी डाल दो, इसमें मुलेठी डाल दो, इसमें ये सारी काकड़ा सिंगी डाल दो, थोड़ा सा कपूर डाल दो, फिर सारी चीज़ें डाल करके और फिर इसको कपूर लगा करके, अग्नि लगा करके धूम लो अंदर। इसका भी बड़ा जबरदस्त असर होता है धूमनस्य का। फिर देखो ये ऐसे लंबा शंख वादन किया करें। और चाय कॉफी की जगह हर्बल पेय पिया करें। ये जड़ी बूटियों की चाय हमने सबको उपलब्ध करा देती है, हर्बल पेय, दिव्य पेय। और फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला, ये जो रख रखे हैं ना, या ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ही कार्यक्रम है। सबकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। पहले सब लोग ये शिलाजीत खाया करते थे, अश्वगंधा खाया करते थे। और हाँ, जो टीबी की दवाइयाँ खा रहे हैं ना, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, टीबी की दवाइयों का कोर्स कर ले, लेकिन साथ में आयुर्वेद का भी प्रयोग कर लें। स्वासारी काढ़ा पी लें, इम्यूनोग्रिट ले लें, दूध में हल्दी, शिलाजीत लें। टीबी की दवाइयों का सबसे बुरा असर पड़ता है लीवर पर, तो उसके लिए लिवोग्रिट और सर्वकल्प का काढ़ा। टीबी के दवाइयों का फिर बहुत बुरा असर पड़ता है हार्ट पर, उसके लिए अर्जुन साल, दालचीनी का काढ़ा। पेट के लिए सर्वकल्प का काढ़ा। टीबी की फिर दवाइयों का असर फिर हमारी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। तो देखो, एक खास बात, शरीर में टीबी के कीटाणु खत्म हो जाएं
और शरीर को नुकसान ना हो, इसके लिए इम्यूनोग्रिड बटी इम्यूनोग्रिड को हाथ मैंने कहा। तो ये जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद मेडिसिन तो है ही, दवा तो है ही, लेकिन आयुर्वेद इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, वो बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है, हमारे शरीर को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाता है, सभी रोगों से लड़ने की ताकत देता है। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा। ये है हमारी सांस्कृतिक विरासत की ताकत। स्वामी जी, ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से भी टीबी के मामले बढ़ रहे हैं स्वामी जी, तो डॉक्टर्स को कई बार सिर्फ ये पता लगाने में महीने लग जाते हैं कि बीमार को टीबी का क्या दवा दिया जाए, और इसकी वजह से ट्रीटमेंट देर से शुरू होता है और तब तक बैक्टीरिया को तेजी से फैलने का मौका मिल जाता है। जब इन्फेक्शन का कंडीशन बने तो सावधानी के लिए कोई और तरीका आपकी नज़र में है तो वो बता दीजिए। उन्हीं को होता है, एक तो जो बार बार अब पूरी दुनिया में WHO से लेकर के विश्व के जितने भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बात बात में और बार बार जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, स्टीराइड लेते हैं, बायोलॉजिकल्स लेते हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि, ये जो पूरा हमने अपने चारों तरफ एक ताना बाना बना लिया है ना, ये सिंथेटिक दवाइयों का है। पता नहीं क्यों हम प्रकृति से इतने दूर चले गए हैं। तो सबसे मैं कहूँगा, जितना आप बच सको उतने इस सिंथेटिक दवाओं के दुष्प्रभावों से। और बात बात में, अब जैसे बुखार है तो भाई गिलोय ले लो, बुखार है तो ज्वरनाशक ले लो, सुदर्शन घनवटी ले लो, तुलसी ले लो। अब सर्दी जुकाम कफ कोल्ड है तो हल्दी, अदरक और शहद ले लो। जरा सा सर्दी जुकाम होने पर, जरा सा कफ कोल्ड होने पर, जरा सा बुखार होने पर, टाइफाइड है तो हम खूब कला, मुनक्का, अंजीर आदि का प्रयोग बताते। भाई बात बात में और बिना ही बात के और बार बार जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा एलोपैथी की दवाओं के एक्सपोजर में जो रहते हैं, उससे दवाइयों का रेजिस्टेंस होता है। नहीं तो थोड़ी सी दवा भी ज़्यादा असर करनी चाहिए, और कई बार तो मैं देखता हूँ 100, 200, 500, 1000 mg तक डोज चली जाती है और दवा असर ही नहीं करती है। तो ड्रग रेजिस्टेंस से बचना है तो 3 उपाय जरूर अपनाएं। एक तो योग रोज करें, दूसरा जो इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक चीजें उनका सेवन करें, और नेचुरल फूड जितना हो सके अंकुरित आहार, फल, शाक सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होगी, थोड़ी दवा ज़्यादा असर करेगी। स्वामी जी देखिए, योग और आयुर्वेद के टिप्स तो हम सभी आपसे ले ही रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बीच बीच में हम हर दिन की बड़ी खबर तो देते ही अपने इस कार्यक्रम में, ना योग छोड़ते ना खबर छोड़ते हैं। स्वामी जी, अब से थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई जो खबर है वो दे दें। अब से थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी के शव का बांदा के अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पूरे पोस्टमार्टम की बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी और पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ और बांदा के डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस शव का पंचनामा करेगी। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार के शव को गाजीपुर भी भेजा जाएगा, जहां उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आज सुबह से ही गाजीपुर में मुख्तार के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है। मुख्तार के शव के पोस्टमार्टम की खबर है। 3 डॉक्टर्स लखनऊ के इसमें शामिल होंगे, 2 डॉक्टर्स बांदा से इस टीम में शामिल होंगे। बेटे उमर ने मुख्तार को जहर देने का आरोप लगाया है। अब ये जो बातें हैं लगातार पिछले कई दिनों से पब्लिक डोमेन में हैं। ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि ये जो है एक साजिश रची जा रही है, लेकिन जो है वो तो सामने आ ही जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब साफ हो जाएगा। बड़ी बात ये है कि जब हम बात अपनी सेहत की करते हैं, हमने मुख्तार अंसारी को भी कई बार देखा, कभी व्हील चेयर पे नजर आ रहा है, कभी किसी तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। न जाने कितनी बार तो अस्पताल में उसकी जांच हुई है, कितनी बार उसका इलाज किया गया। मौत का कारण भी हार्ट अटैक बताया गया। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। स्वामी जी, इसलिए मैं दोबारा भी जो है उसका भी जी
जो है परलोक गमन हो गया है, और आप उसके आगे की भी बातें बता रहे हो, जो पूरे माफिया माने जाते थे। और अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि एक एक करके मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, या पता नहीं और को, मुझे तो सबके नाम भी पता नहीं, जो भी है, कि उनको योगी जी जो है वो मोक्ष कर रहे हैं सबका। वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन ऐसा जो भी आप बता रहे हो कि वो तो सब रिपोर्ट से पता लग जाएगा, लेकिन इसके बाद आपने वो तो बताया ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू नीचे में इतनी देर से ब्रेकिंग देख रहा है, वो भी तो बड़ी बात है कि मैं तो स्वामी जी, एक विकसित भारत का सपना लेकर के एक देश का प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार के नारे के साथ, और हमारी एक बेटी भी तो अभी आने वाली है, वो बाइक वाली रिपोर्टर, वो भी तो मैंने सुना है अभी घूमने वाली है। सारी खबर है स्वामी जी आपको। योग धर्म के साथ राज धर्म का भी आप पाठ पढ़ाते रहते हो। स्वामी जी, प्रिया को आपने योग करा के ऐसा तैयार कर दिया, वो सीधा बाइक लेके निकल गई है पूरे भारत भ्रमण पर। स्वामी जी, हम एक बार फिर से अपने विषय पर लौटते हैं। हम बात आज कल ही मैंने उससे प्रॉमिस कर लिया है जी। टीबी की हम बात कर रहे हैं स्वामी जी। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक टीबी का बैक्टीरिया 80% मामलों में लंग्स को अफेक्ट करता है, वहीं कई बार खून में मिलकर शरीर के दूसरे हिस्सों को संक्रमित करता है, जिसमें बोन्स, लिम्फ नोड्स, यूट्रस और दूसरे बॉडी पार्ट्स है। तो अब एक एक करके जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसे भी ठीक करने के उपाय स्वामी जी आप बताएं, जिससे कि हड्डियों की ग्रोथ ना रुके, हड्डियां मजबूत रहे, टीबी का असर हड्डियों पर ना आए। देखो, जिनकी भी हड्डियां कमजोर है, एक तो धूप में बैठा करें, जैसे ये धूप में बैठे हमारे भाई, इनको जो भी थेरेपी करनी थी वो कर दी, और धूप में बैठ करके ही आनंद ले रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं। इधर से धूप में बैठ करके हमारी बहन नशे भी कर रही है। क्या नाम बेटा आपका, नशे जो कर रही है? मानसी, करो। हाँ, तो ये जो है मुंह से लिया और नाक से छोड़ा, और ऐसे इधर ये स्टीम ले रही है, तुम भी स्टीम ले लो रानी जी। धूप में बैठे, दूध का सेवन करें, दूध में हल्दी शिलाजीत लें, हड्डियां बड़ी मजबूत हो जाएंगी। न्यूट्रिला बोन हेल्थ, ये तो एकदम ये न्यूट्रिशियस फूड का ही हिस्सा है। दूध, दही, छाछ का और मिलेट्स का इस्तेमाल करें। और आज हाँ, रागी बाजरा के बाद आज जवार के बारे में विशेष बताने वाले हैं। आज हमने सब रहस्य में रखा हुआ है ढक करके, कोई बात नहीं। आज जो है, क्योंकि अब जैसे जैसे आज अच्छी गर्मी पड़ी है, तो एकदम से मक्खियाँ भी न जाने कहाँ से एकदम से प्रकट हो गई। तो खैर, मिलेट्स का सेवन करें, रागी, जवार, बाजरे का सेवन करें, और अश्वशिला का सेवन करें, न्यूट्रिला बोन हेल्थ का सेवन करें, प्राणायाम पूरा करें। प्राणायाम पूरा करने से आपकी हड्डियां पूरी मजबूत रहेंगी। देखो, जैसे स्वामी रामदेव की हड्डियां मजबूत हैं, ये देववाणी जी की हड्डियां मजबूत है, नहीं तो इतनी देर में तो सब इकट्ठी करके और रस्सी से बांधनी पड़ती। जितना कठिन कठिन अभ्यास कर रही हैं हमारी पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी। हाँ, फिर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दौड़ लगानी चाहिए, रोज दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, भस्त्रिका प्राणायाम, देखो ऐसे, इससे हड्डियां भी मजबूत होंगी। और गले में गांठें हो जाती है, जिनको टीबी होती है ना, यहाँ गांठें होती है, छोटे बच्चों को, फिर छाती में, फेफड़े में गांठें हो जाती है। सिस्टोग्रिट है, ओरोग्रिट है, वृद्धिबाधिकावती है, कांचनार गुग्गल है, ये सब अंदर की गांठों को ढिचोल करने में, कांचनार गुग्गल है, गोधन अर्क है, और मिट्टी का लेप लगा देते हैं, गर्दन पर मिट्टी का लेप। उस मिट्टी में, जैसे उस दिन हमने होली पर, मीनाक्षी जी तो हमारे साथ होली के रंग में पूरी रंगी हुई थी, खूब उसका आनंद लिया लोगों ने, मुझे भी हजारों लोगों की प्रतिक्रिया आई, लोगों ने कितना एंजॉय किया। उसमें हल्दी के अंदर हम मिला देते हैं एलोवेरा, उसी में ही हल्दी, नीम और थोड़ा कपूर और होसाक, ऐसे 1 घंटे तक लेप लगा के, गर्दन के अंदर गांठें हैं, किसी को माथे के ऊपर, किसी को तो ब्रेन के अंदर टीबी चली जाती है, लंग के अंदर, और फिर
जो है यूट्रस में, पेट में, जहाँ पर भी, वो तो उस तरह से मिट्टी का भी लेप लगाएं। स्वामी जी, यूट्रस का आपने जिक्र किया, और देखो फेफड़े के टीबी के लिए जी स्वामी जी, यूट्रस का आपने जिक्र किया है, ऐसे ही माताओं बहनों के यूट्रस के टीबी के लिए दशमूलक्वाथ। बिल्कुल स्वामी जी, ये भी काफी कॉमन प्रॉब्लम है यूट्रस में टीबी। तो इस परेशानी से बचने का क्या निदान है, क्या उपाय है, और इससे क्या परेशानी होती है? तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये यूट्रस के टीबी के लिए औषधि का काम करता है। दशमूल का काढ़ा, जो सदियों से हमारे यहाँ पर दशमूल पिया जाता है, वो गर्भाशय के शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए, यूट्रस के लिए, वो उसको डिटॉक्स भी करता है और उसको ताकत भी देता है। दोनों काम एक साथ होते हैं हमारे यहाँ। और जो बचपन से ही योग करते रहेंगे, जैसे पूजा साध्वी जी यहाँ पर कर रही हैं, हमारी दोनों बहनें, ऐसे उनको तो ये प्रॉब्लम कभी आने की नहीं, और फिर आ गई तो जैसे मैंने कहा, काचनार, गांठों के लिए वृद्धि बाधिका जी, और ये जो करक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रीट, ऐसी चीजें जो गांठों को डिजोल कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा लगता है कि कितना कुछ आपसे पूछना है, हमारे पास समय कितना कम होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ और विषय आपके सामने रख देती हूँ। कुछ लोगों की आंत में भी टीबी हो जाती है, ये कितना घातक होता है, और आंत वाली टीबी के लिए कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और क्या खान पान में ख्याल रखना चाहिए? बेस्ट है मंडूकासन और पवन मुक्तासन। अब ये तो पवन मुक्तासन तो आप कर लो बेटियों, कठिन तो तुमने बहुत कर लिया, बद्ध पद्मासन भी कर लिया, उत्थित पद्मासन भी कर लिया, सब कर लिए, मयूरासन, मयूरी आसन भी। और पवन मुक्तासन लेट करके, मंडूकासन और योग मुद्रासन बैठ करके, इतने जबरदस्त योग हैं ये रे मेरे भाई बहन, सब कर लो। और आंतों के लिए सुबह खाली पेट अनार या सेब, आंतों के लिए खाली पेट गोधन, अर्क, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी, और जिसके आंतों में घाव तक हो गए ना, तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, एलोवेरा, ओहो हो, आंतों के घाव तक भर जाते हैं। आंतों के अंदर जो गांठें और टीबी है उसके लिए, कब्ज भी है साथ में, तो अभयारिष्ट, और कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, और सामान्य रूप से आंतों के लिए कुमारियास और पुनर्नवारिष्ट तो रामबाण है। आंतों के अंदर की पूरी इन्फ्लेमेशन को पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवादि मंडूर और पुनर्ग्रिट अच्छा कर देता है जी। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन भी कर लो बेटियों। ये हमारी बेटियां जो यहाँ पर कर रही है ना, अप्रतिम योग, और अब तो करोड़ों लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन हो गई है। देववाणी जी, देव गरिमा जी, ऐसे ही हमें योगी भारत बनाना, निरोगी भारत बनाना है, रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त भारत, भय खौफ से मुक्त भारत। और खौफ का अंत भी हो रहा है धीरे धीरे करके, एक ऐसा निर्भय अभय समाज बन रहा है। तो खैर मंडूकासन हो गया, और आंतों के लिए सर्वकल्प, आंत और लीवर, पेट के लिए ना सर्वकल्प का काढ़ा जरूर पिए। जी मेरी बहन कुछ कह रही थी आप। स्वामी जी, योगाभ्यास के बाद अब प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए ताकि शरीर को फुल ऑक्सीजन मिल सके। वैसे आप लगातार करवा भी रहे हैं। चल बेटा, हाँ ये प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। चलो जी, देववाणी जी, देव गरिमा जी इधर आओ। मैं तो कर रहा हूँ भस्त्रिका, देववाणी जी आप करो अनुलोम विलोम। एक साथ 3 प्राणायाम होंगे, अनुलोम विलोम देववाणी जी, और इसको वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में बैठ करके आप कपालभाति करोगे देव गरिमा जी। कपालभाति से अंदर कोई भी गांठें कपालभाति से डिजोल्व हो जाती। कल एक हमारे जज साहब आए, उनकी पत्नी बोली जी मैंने तो 3 महीने ही गोधन अर्क लिया, आंवला एलोवेरा का गिलोय का जूस पिया, और वृद्धिवादी का वटी, गोधन अर्क, काचनार, गोगो लिए, तो खत्म हो गई सारी। हाथ में, पैर में, पूरे शरीर में गांठें थी। और ये तो बहुतों को जेनेटिकली अब हो रहा है, लाइपोमा तो बहुत बड़ी समस्या, टीबी की गांठ, फिर कैंसर की गांठ, कपालभाति से।
अनुलोम विलोम से सारा नाड़ी तंत्र, और भस्त्रिका से तो लो इम्यूनिटी से लेकर के डायबिटीज़ और कैंसर से लेकर के ओबेसिटी और पूरी जो शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है ना, लेकिन जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम, बैक की कमजोरी है, वो इतनी जोर से मत करना। पता लगा फूक मारते ही फूक निकल गई। फिर लोगों ने कहा बाबा जी हमारे तो रोग से तो मोक्ष हुआ ही नहीं हुआ, हमारा तो पूरा ही मोक्ष हो गया। आराम आराम से भस्त्रिका करें, आराम आराम से कपालभाति करें, एक अनुष्ठान की तरह अनुलोम विलोम करें। गर्मी आ गई है, पित्त ज्यादा बढ़ जाए, गर्मी ज्यादा लगे तो बीच में शीतकारी भी कर लें। और गले में टीबी, गले में कैंसर और थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया बहुत बखेड़ा है साहब, तो उज्जाई भी कर लें। शीतली जब बाहर निकाल के शीतकारी दांतों के पीछे जेब लगा के और उज्जाई, ये तो अप्रतिम है गले के लिए। ऐसे और सब कुछ अगर इसी तरह से स्वामी जी सिलसिलेवार तरीके से किया जाए तो योग अभ्यास और प्राणायाम का फायदा तो 100% मिलना ही मिलना है। स्वामी जी योग और प्राणायाम के बाद अब बारी घरेलू नुस्खे की है। आप इसकी तैयारी करें, तब तक मैं दर्शकों को जल्दी से बता देती हूँ कि कल के हमारे शो में क्या खास रहने वाला है। एग्रेसिव, अशांत, ऑटिज्म के लक्षण बेहद खतरनाक, यादाश्त कमजोर, पढ़ने बोलने में दिक्कत, कौन से उपाय से बच्चों का होगा प्रॉपर ग्रोथ। बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए स्वामी रामदेव का स्पेशल योग सेशन कल जरूर देखिएगा। बच्चे रहेंगे सदा निरोग और बनेंगे जीनियस। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और बच्चों के साथ जरूर योग कीजिएगा। उनकी परेशानियों का यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आपको मिलेगा इंडिया टीवी पर। स्वामी जी आज क्या खास है? आज हम गाय के घी में थोड़ा सा चुटकी भर जीरा, चुटकी भर थोड़ा सा ये हींग, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर, हाँ ऐसे, और गाय के घी में या सरसों के तेल में ये भून लेते हैं इनको अच्छे से। हाँ, और फिर इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके अंदर जो लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा लहसुन प्याज भी डाल लें, ये भी बड़ा जोरदार मामला है। और थोड़ा इसी के अंदर जो सब्जियां हैं ना, ये सब्जियां थोड़ी थोड़ी जितनी जिसको उपलब्ध है, थोड़ा सा पनीर भी, ये पनीर भी जो है ना ये अत्यंत शक्तिवर्धक होता है। और ये जो शाकाहारी है उसके लिए तो क्या बोलते हैं भाई इसको, मशरूम, ओहो हो। और इसको फिर ये सब तो तैयारी चल रही है अभी, सब्जियां लौकी, तोरी, परवल, टिंडे, भिंडी, जो भी जिसको, बीन्स, शिमला मिर्च जो भी उपलब्ध है, और गाजर, और ये सब डाल दिया। और ये सब डाल करके और क्या किया, ऊपर से ब्रोकली भी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, और अब इसके अंदर डाल दिया हमने, देखो जवार को रात को भिगोया, रात को भिगो करके और एक बार इसको उबाल दिया। उबालने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और इतनी स्वादिष्ट लगती है फिर जवार की ये खिचड़ी बनाना जो आज मैंने बताई है। ऐसे हमने पहले बाजरे की खिचड़ी तो बताई थी, आज ये जवार की खिचड़ी बता दी है। ये देखने में भी इतनी कलरफुल और इतनी प्यारी लग रही है। तो अब जिनको जो मसाले पसंद हैं वो थोड़े और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं हमने। और थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक का ही हम इस्तेमाल करते हैं और ये सेंधा नमक हमने देश के लोगों को भी उपलब्ध करा दिया है। और धीमी आंच पर इसको यदि पका करके खाते हैं, और यदि कोई इसको मिट्टी के बर्तन में पकाए ना, फिर तो उसका लाभ अप्रतिम होता है। थोड़ा कच्ची हल्दी इसके अंदर डाल दें, और नहीं तो जो है सूखी हुई हल्दी तो डालते ही डालते हैं रोज़,
वो भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। और थोड़ा सा स्वामी जी काली मिर्च का पाउडर चला जाए तो स्वाद और बढ़ जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। ये भी डाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।